हेलो गाइस एंड आज का जो एक रिव्यू मैं करने वाला हूँ यहाँ पे आपके साथ, ये थोड़ा टाइम मैंने पहले किया था, तो इस वीडियो में जो भी डेट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, उसे करना इग्नोर, बाकी करो एंजॉय। दिसंबर 23 को गाइस मैंने ये अपना ईमो रेंजर 2 अपने घर के फ्रंट में इंस्टॉल किया था एंड तब से इट इज़ रनिंग कंटिन्यूसली एंड अभी तक सच्ची बात बताऊं कोई भी कंप्लेंट्स मेरी नहीं है। सो आज के वीडियो के अंदर गाइस मैं इसका पूरा डिटेल रिव्यू आपको दे रहा हूं, तो इसके फीचर्स के, इसके कॉन्स के, इसके जो भी बातें हैं मैं सारी की सारी इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूंगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिव्यू, बट दिस टाइम ऑफ ईमो रेंजर 2। सो बॉक्स पे गाइस इसकी एमआरपी दे रखी है 7500, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 2400 रुपीज़, विच आई थिंक आफ्टर यूजिंग दिस फॉर अ वाइल नाउ मुझे लगता है कि प्रेटी रीजनेबल है। एंड जो ये फीचर्स ऑफर करता है एंड जो इसकी क्वालिटी है, मतलब दिसंबर 23 को मैंने इसको इंस्टॉल किया था रात के टाइम एंड तब से लेकर ही अब तक कंटिन्यूसली चल रहा है। आज गाइस है 11 मार्च जब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट कर रहा हूँ, 11 मार्च। तो ये तब से कंटिन्यूसली ये प्रोडक्ट चल रहा है एंड अभी तक टच वुड इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अब गाइस अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बातचीत करूँ तो फीचर्स इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, बट मैं उन्हीं फीचर्स की बात करूँगा जो कि आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करने वाले हो। या गाइस सबसे बड़ा फीचर मैंने आपको इसका बताया था शायद अभी, H.265 का सपोर्ट। एंड H.265 के सपोर्ट से ये फ़ायदा होता है कि कम जगह पे ज़्यादा वीडियो फाइल्स वी कैन रिकॉर्ड कंपेयर टू H.264। सो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इसका। लेकिन इसके अलावा एक जो फीचर है जो कि आई सीरियसली लव अबाउट दिस, जो कि है गाइस इसका स्मार्ट ट्रैकिंग। मतलब आप अगर इसके लगा दो कि हाँ भाई ह्यूमन डिटेक्शन तूने करनी है, तो आप ह्यूमन डिटेक्शन जैसे ही कोई होगा तो ये भाई उसे घर तक छोड़ के आता है। मतलब जैसे कोई जिस पर्टिकुलर पोजीशन में मैंने इस पर्टिकुलर कैमरा को लगा रखा है, तो उससे क्या होता है कि हाफ मेरा घर दिखता है और हाफ पुंटो दिखती है। पुंटो ऐसे पूरी दिख जाती है, हाफ गली दिखती है हमारी। तो उसमें फ़ायदा ये है, गेट हमारा जो भी बंदा खोलता है तो ये उसको देख लेता है एंड जब तक वो गली के एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये उसको देखता ही रहता है। एंड सेम विद द अदर साइड, सेम मतलब कोई भी साइड हो तो इट विल ट्रैक इट एंड उसी टाइम आपके फ़ोन पे एक ह्यूमन डिटेक्टेड का पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। इट वर्क्स एक्चुअली 85 to 95% ऑफ द टाइम। मतलब जैसे अगर आप बैकग्राउंड में चल रही है तो वो तो 100% ही आपको पुश नोटिफिकेशन आएगा। अगर बाई चांस आप पीछे से बंद है आपके फ़ोन में, रैम से आपने हटा रखी है, तब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप करोगे इट विल डू इट्स जॉब। मतलब अब इसके अंदर गाइस अब फीचर्स में ये भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इसकी पर्टिकुलर ऐप के अंदर कि आप इसका टाइमिंग एंड किस टाइप से रिकॉर्डिंग करनी है वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई मीन आप यहाँ तो उससे डाल दोगे तो दिन रात रिकॉर्ड करता रहे, ये दिन रात रिकॉर्ड करता रहेगा, ट्रैकिंग भी करेगा, रिकॉर्डिंग तो इसकी खैर कंटिन्यूसली चालू ही रहेगी। पर मैंने ऐसा नहीं लगा रखा क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए नहीं। मैंने जो लगा रखा है, मैंने लगा रखा है कि भाई 7 दिन हफ्ते के सिर्फ जब कुछ मूवमेंट डिटेक्ट होगी, मोशन डिटेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, जैसे डॉग्स भी हैं हमारे यहाँ पे, पत्ते वत्ते भी हिल जाते हैं तो वो ये उन्हें भी नहीं छोड़ता। मतलब कुछ भी अगर इसके फ्रेम में मूवमेंट आती है तो ये उसी टाइम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। एंड अभी आई एम यूजिंग अ वेरी वेरी स्मॉल 16 GB मेमोरी कार्ड। इवन विद दैट लिटिल मेमोरी कार्ड H.265 के सपोर्ट की वजह से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन की फुटेज मिल जाती है विद द मोशन डिटेक्शन रिकॉर्डिंग ओनली। तो ठीक है, मेरे हिसाब से जब भी कोई मोशन डिटेक्ट होता है ये रिकॉर्ड कर लेता है, तो आई एम हैप्पी। छोटे मेमोरी कार्ड से भी काम चल रहा है। तो अब ये फीचर तो काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर। अब रिमोट व्यूइंग तो है ही है, आप चाहे इसको एक अगर आप एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन दे दो ना गाइस, एक्टिव इंटरनेट इसको कनेक्शन दे दिया आपने, ऐप से इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आप आराम से फीड देख सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है। एंड फीड के साथ आप इसको पैन, टिल्ट, मूव, आगे पीछे, मतलब आप देख सकते हो चारों तरफ 360 डिग्रीज यू कैन वॉच। तो ये इसका फीचर बहुत अच्छा है। मैं आपको सारा कुछ गाइस अभी इसकी वीडियो क्वालिटी एंड कुछ और फीचर्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ और मीनवाइल आपको दिखा भी रहा हूँ। सो इसके अंदर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि है 2-वे कम्युनिकेशन, इंटरकॉम का फीचर गाइस। एंड सच्ची बात बताऊँ, जितने ग्रेट मोशन डिटेक्शन या स्मार्ट ट्रैकिंग या फिर मूवमेंट वाले फीचर्स है ना गाइस, वो उतना ग्रेट नहीं है, बट इट डज वर्क एंड नॉट ऑल द टाइम, बट इट डज वर्क। मतलब जैसे आपने अपने ऐप पे 2-वे कम्युनिकेशन ऑन किया, आपने फ़ोन से कुछ बोला तो वो इसके अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है राइट हेयर, ये रहा।
सो यहाँ से आवाज़ आएगी, जो भी कैमरे के आसपास होगा वो सुन सकता है, बट समटाइम्स वो थोड़ी सी मफल्ड सी हो जाती है। मैं अभी ट्राई करूँगा, आपको इसका एग्जांपल देने का गारंटी नहीं दे सकता, बट ट्राई डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सो इन एनी केस वो चीज़ बहुत बड़ी चलती है। बट इसके अंदर का एक माइक भी है, जो कि है इसके टॉप वाले पोजीशन पे यहाँ पर, एंड दैट वर्क्स फिनोमिनल। मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड माइक। कोई इस माइक पे मुझे कंप्लेंट नहीं है। मतलब कोई कैमरे से बोलता है ना, तो वो मेरे पास बहुत ही क्लियर आता है, बट मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ तो इसके स्पीकर से वो आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल सी जाती है। कभी कभी बंदे को समझ आ जाता है, कभी समझ नहीं आता है। सो इट वर्क्स लाइक दैट। तो 10 बजे तक बात पहुंच जाएगी आपकी, टेंशन नहीं है कोई भी। बट 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। फॉग है, आई नो, सुपर फॉग है। 10 से 11 आते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीकर की पार्टनर अपाचे उसको वेट कर रही है, बट कुछ हो नहीं रहा। 9:45 पे गाइस मैंने अभी आज फोन किया था, बट फोन ही नहीं उठाया, तो अभी मैं टेंशन बताना चाहूँगा। चलो तो ये सारे इसके मैंने मेन फीचर्स तो बता दिए आपको, मूवमेंट की। एंड इसको आप दो तरीके से चला सकते हो। यहाँ तो इसको वाईफाई कनेक्शन दे दो, अगर बाई चांस आपका वाईफाई कनेक्शन थोड़ा दूर है तो यहाँ कुछ भी दिक्कत है तो ये इसके अंदर लैन पोर्ट का भी ऑप्शन दे रखा है। सो आप लैन की वायर लगाओगे तो ज़्यादा एक्चुअली बेटर चलेगा वाईफाई से। वाईफाई में कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फ़ोन पे एक्सेस करते हैं ना, तो वहाँ पे लैग मिलता है। तो लैन की वजह से मुझे लगता है कि वो लैग वैग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड गाइज अब ईमो ये जो भी है तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट ही गाइज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इट इज़ अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ और आपको दिखाऊँ भी, तो इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखो और देख पाओ तो यहाँ पे आपको एक इंडिया का इसका कॉल सेंटर का नंबर मिलता है, जो कि बहुत ही एक ऑसम बात है। एंड 1 साल की वारंटी इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है, which is actually pretty nice, right? So I think I've covered each and every little aspect. मेमोरी कार्ड इसके अंदर आपको सपोर्ट मैं बता दूं, 128 GB का इसमें सपोर्ट है। आई थिंक उससे ज़्यादा इसमें कहीं मेंशन नहीं है, बट 128 GB का सपोर्ट का मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, which is actually pretty nice. एंड एक और चीज़ है इसके अंदर, आप चाहो तो ईमो से इनकी क्लाउड स्टोरेज भी ले सकते हो, है ना ऑसम की बात। बट वो थोड़ी सी वो पेड है। मेमोरी कार्ड पर आप लेके एक बार मेमोरी कार्ड की 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर क्लाउड के आई थिंक कुछ सब्सक्रिप्शन का या फिर कुछ ईयरली चार्जेस वगैरह हैं, वो आपने देखने हैं। तो ये तो सारी गाइस मैंने ढेर सारी बातें आपको इसके बारे में बता दी हैं। अब गाइस बात मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। ये फुल HD में रिकॉर्ड करता है, बट दैट्स एन एंट्री लेवल फुल HD, नॉट लाइक हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करें या फिर किसी DSLR से रिकॉर्ड करें जो कि 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करे, जिनकी बिटरेट इतनी ज़्यादा हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिन हो रात हो ये सब कुछ देख लेता है। कार्स वगैरह जा रही हैं जैसे गली में, उनके भी नंबर्स वगैरह भी आ जाएंगे वहाँ पे, तो सब कुछ एकदम A1 रहता है, कोई भी इशू नहीं रहता देखने को। तो ये चीज़ गाइस के अंदर बहुत अच्छी है। एंड इवन इन द पिच ब्लैक जिसमें हम नहीं देख सकते कुछ, ये देख सकता है, क्योंकि इसके यहाँ पे ना इंफ्रारेड लाइट्स भी लगी हुई हैं गाइस। क्या गाइस, इंफ्रारेड लाइट्स भी हैं इसके अंदर, सो इट कैन सी एब्सोल्युटली क्लियर इवन इन द पिच ब्लैक, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर ऑल दोज फीचर्स इन जस्ट 2400 रुपीज़। एंड दिसंबर 23 से अभी तक मार्च 11 तक ये कंटिन्यूसली वर्किंग है, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल तो ये निकाल ही देगा। एंड मोटर भी अभी तक जिंदा है इसकी, तो मुझे लगता है कि इट्स टोटली वर्थ इट, राइट। सो अभी थोड़ी सी गाइस मैं आपको डिटेल में, बीच में मैंने आपको दिखाई भी है, बट अभी मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी और वीडियो क्वालिटी फुटेजेस वगैरह इसकी दिखाता हूँ। एंड उसके बाद इसका एक कोशिश करता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन का भी दिखाऊँ। एंड गाइस उसके बाद मैं आपको वर्डिक्ट दूंगा। मेरे लिए इट्स टोटली वर्थ इट, बट हो सकता है आपके लिए ना हो या इससे बेटर भी कोई ऑप्शन हो। एंड अगर मैं इसको टापो समथिंग एक कैमरा है TP-Link का, उससे कंपेयर करूं या फिर MI के कैमरा से कंपेयर करूं, तो उनके अंदर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो H.264 पे चलते हैं। ये H.265 कोडेक सपोर्ट करता है, तो वीडियो फाइल सपोर्ट मतलब काफ़ी छोटे साइज़ में बनती है। अब वीडियो फाइल की अगर मैंने बात की है, तो शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, आई डोंट नो, पर मैं फिर से बताना चाहूँगा अगर बता दिया हुआ। अगर आप गाइस इसका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने PC में चलाओगे ना, तो फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके नेटिव सम कोडेक के अंदर ही सेव होती हैं, जो कि यूजलेस है। तो हमें बड़ा ही अजीब सा मेथड है इसकी वीडियो फाइल देखने का। तो मतलब आप फ़ोन से जब आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप इसकी सारी वीडियो फुटेजेस आप ऑन द गो अपने फ़ोन पे देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपको डाउनलोड करनी हो। डायरेक्टली आपने फाइल सेलेक्ट की कि मुझे ये करना है, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता।
विच इज़ एक्चुअली आई नो इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑन द ईमो साइड। तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आपने जो भी फाइल चालू की वहाँ पे प्ले करो, रिकॉर्ड का बटन दबाओ तो इट विल डू द रिकॉर्डिंग एंड उतना ही टाइम लगेगा जितनी लंबी फाइल है। मतलब गाइस अगर आपको 1 घंटे की फाइल रिकॉर्ड करनी है, जो इसका साइज़ कुछ खास नहीं होता, लेकिन जस्ट टू डाउनलोड दैट थिंग यू हैव टू रिकॉर्ड इट, वो नॉट दैट ग्रेट ऑन द ईमो साइड, बट चलो कोई बात नहीं, इतना तो देंगे इसे, क्योंकि समटाइम्स उसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि सपोज करो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो रखी है, एक ही फाइल बनी हुई है, लेकिन आपको बीच में से खाली 1, 2 या 3 मिनट की फाइल चाहिए, तो आप बस उतना सा एरिया वहाँ पे जाओ, वहाँ पे प्ले करो, रिकॉर्ड बटन दबाओ एंड लेट इट डू इट्स जॉब, राइट। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स होंगे, अदरवाइज वैसे अगर जो चीज़ रिकॉर्ड करता है उसमें कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन बंद भी हो जाएगा ना कैसे, तब भी रिकॉर्ड करता रहेगा। वो चीज़ की बहुत ही औसम है, आई नो। मतलब इट डजंट नीड एनीथिंग। आपने एक बारी के लिए इसको सेट कर दिया अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके, पहली बारी के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन उसके बाद आप चाहे घर का इंटरनेट बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। इसको जो आपने कनेक्शन दे रखा है वाईफाई का, वो आप बंद भी कर दोगे, इट विल स्टिल कीप ऑन डूइंग इट्स जॉब। ये बात मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगी। अब गाइस ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है गाइस जनवरी 4 की, जब हम अपना बैंगलोर ट्रिप खत्म करके घर वापस आए थे। सो ये जो गाइस क्लिप है ये बिल्कुल अनएडिटेड है, मतलब इसमें ना तो कलर ग्रेडिंग की गई है, ना इसकी स्पीड ऑल्टर की गई है, ना इसका ऑडियो ऑल्टर किया गया है। सो गाइस अब ये क्लिप देख के आप बिल्कुल समझ जाओगे कि रात में जब खाली स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जल रही होते हैं तो कैसी इस पर्टिकुलर IP कैमरा की वीडियो क्वालिटी है। एंड आई विल बी शेयरिंग द बैंगलोर ट्रिप विद यू गाइस वेरी सून गाइस। अगर उससे पहले वाले ट्रिप्स आपने नहीं देखे तो नीचे ही ट्रैवल सीरीज है, तो चेकआउट कर लेना। थैंक यू। आई नो गाइस इट इज टाइम फॉर द वर्डिक्ट कि 2400 रुपये का ही IP कैमरा एंड इज इट वर्थ इट, या फिर आपको MI का या फिर TP-Link का कोई और लेना चाहिए। सच्ची बात बताऊं तो इट इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि मैं इसे पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ पता है मुझे इस पर्टिकुलर कैमरा के बारे में, जस्ट दैट 2-वे कनेक्शन थोड़ा सा बेटर होता ना तो भाई इट विल बी अ परफेक्ट कैमरा, बट वो थोड़ा सा कम है। बाकी एवरीथिंग इज सुपर्ब ऑन दिस कैमरा फॉर द प्राइस। और दूसरे कैमरा से अगर कंपेयर करें तो उनके अंदर सबसे पहली बात, एक तो मेमोरी कार्ड का सपोर्ट थोड़ा सा कम है, इससे कम है। अब इसके अंदर या तो 256 है या 128 है, उसके लिए मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर आपको लिख के बता दूँ, बट उनमें कईयों में बराबर है, कईयों में से कम है। एंड दूसरा सबसे मेजर चीज़, H.265 का सपोर्ट फुल HD पे है ना, ग्रेट। H.265 से फाइल साइज काफ़ी कम हो जाता है, जो कि उन कैमराज में नहीं है। ये इकलौता कैमरा है, आई डोंट नो कि अब भी कैमरा आ गया हो तो, बट जब मैंने रिसर्च किया था तब नहीं था। तो दिस इज द ओनली कैमरा दैट सपोज H.265 वीडियो कोडेक आ गया, जब 1080p FHD। बाकी मूवमेंट, 2-वे कम्युनिकेशन एंड जो भी मोशन डिटेक्शन फीचर्स है वो सब उनके अंदर भी हैं, बट मुझे नहीं पता कि कितने ग्रेट हैं कितने नहीं हैं, बट दिस वन इज सुपर। मतलब काफ़ी ज़्यादा मोशन डिटेक्शन फीचर तो गाइस इसका अल्टीमेट है यार। मतलब एक बार बंदा निकलेगा ना तो वो घर तक या फिर गली के बाहर तक छोड़ के आता है उसे, विच इज सुपर एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी क्विक टू रिएक्ट एज वेल। मतलब जैसे कई बार सडन मूवमेंट्स होते हैं तो ये कर लेता है, समटाइम्स नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मोटर या फिर इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, और द प्राइस आपको हो भी नहीं सकता, बट इट विल डू इट। मतलब इसके अंदर 2 मोटर्स हैं, एक जो इसका ऊपर नीचे का हैंडल करता है जो जहाँ पे लेंस लगा हुआ है, और जो इसका गोल बॉडी है ना, ये वाली आप यहाँ पे कटआउट देख रहे होगे, ये जो गोल बॉडी है ये सर्कुलर शेप में घूमती है एंड इट्स 355 डिग्रीज। मतलब ये पूरा घूम के गोल नहीं घूम सकता, आप इसे गोल घुमाओगे तो एक एंड आएगा 355 डिग्री बाद, एंड वापस घुमाओगे तो दूसरी साइड से भी वो एंड आएगा। सो बस यही 1-2 चीज़ें हैं जो उसके अंदर पसंद नहीं आई मुझे। 360 डिग्री फ्री फ्लोइंग होता ना, ओए होए होए होए, मज़ा आ जाता। बट इन एनी केस फॉर द प्राइस इट इज़ टोटली वर्थ इट, एंड आप लेना चाहो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आप ले सकते हो। मैं 3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, कि आप सोचो कि पेड प्रमोशन है या मैं एमी तारीफें करी जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 3 महीने से इसे रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर बस मुझे 2-वे कम्युनिकेशन का फीचर ही नहीं समझ में आया, बाकी एवरीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कैमरा इज प्रिटी नाइस, बट इसको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन वीक है तो आप फोन पे फुटेज आप देख ही नहीं पाओगे, इट विल बी सुपर लैगिंग, या फिर वो शो करेगा डिवाइस ऑफलाइन।
तो इंटरनेट कनेक्शन गाइस इसको फास्ट चाहिए। अगर आप लैन के थ्रू दे दो तो दैट विल बी परफेक्ट, और वाईफाई दे रहे हो तो वाईफाई का सिग्नल इसको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी आपको एक असली आईपी कैमरा यूज करने का मजा आएगा। सो गाइस दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई नो इट इज अ सुपर लॉन्ग वीडियो, बट जितनी डिटेल मेरे पास थी मैंने इस पर्टिकुलर कैमरा की आप सबको दे दी है, एंड इससे शायद आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, राइट? सो या, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो ये जो चीज़ें हैं ये मेरी लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली, मतलब कभी कोई चीज़ खरीद ली घर के लिए, कभी कोई चीज़ खरीद ली गाड़ी के लिए, तो वो मैं करता रहता हूँ। सेपरेटली एसी लिया था तो उसके ऊपर भी कुछ वीडियोज़ हैं, कैमरा लगाया घर पर तो उसके लिए। डायरेक्टली मेरा जो चैनल है वो इन चीज़ों पे रिवॉल्व नहीं करता, मेरा चैनल रिवॉल्व करता है कार्स पे, बाइक्स पे, ट्रैवल पे, कारण ऑडियो पे। सो आपको गाइस उनमें से कोई भी पर्टिकुलर आइटम अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस एंड प्लेलिस्ट का सेक्शन आप लोगों को देख लेना, एंड अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर वगैरह कर देना गाइस। तो चलो गाइस हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स ऑफ फन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन।